आज अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, कर्म आसक्ति में फंसा हुआ इंसान अर्थात फलों की इच्छा के साथ किए जाने वाले कार्यों को करता हुआ एक इंसान जब पाप और पुण्य के फेर में पड़ता है, जब कुछ ऐसे काम कर जाता है जिससे किसी दूसरे का अहित होता है, किसी दूसरे का नुकसान होता है, तो ऐसे इंसान के साथ होता क्या है। अब अर्जुन की इस छोटी सी बात में बहुत बड़ी मेच्योरिटी छुपी हुई है। अर्जुन केवल इतना जानना नहीं चाहते कि पाप और पुण्य का आधार क्या है, पाप और पुण्य करने से होता क्या है। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि अगर इस दुनिया में हर इंसान अहंकारवश अपने ही परसेप्शंस के, अपनी ही धारणाओं के साथ वो काम करे जो उसे सही लगते हैं, तो फिर अपने ही कर्म आसक्ति में उलझा हुआ इंसान, अपने ही अहंकार में उलझा हुआ इंसान अच्छे कर्म करेगा ही क्यों। फिर तो वो करेगा जो उसे अच्छा लगता है। तो फिर ऐसा इंसान जो बुरे काम करता है, उसका लेखा जोखा रखा कैसे जाता है, उसकी गति क्या होती है, उसके साथ होता क्या है। क्योंकि अगर इस दुनिया में, इस सृष्टि में हर इंसान वो करने लगे जो उसे सही लगता है और हर इंसान के मन से भय खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाए, तो फिर इस सृष्टि को खत्म होने में कितना समय लगेगा। एक क्षण भंगुर कागज के ढेर के समान ये सृष्टि खत्म हो जाएगी अगर इस दुनिया में पाप और पुण्य ना हुए। तो श्री कृष्ण अर्जुन को पाप और पुण्य का फेर समझाने से पहले अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे पाप और पुण्य समझने से पहले या पाप और पुण्य का फल समझने से पहले परा और अपरा प्रकृति को समझना पड़ेगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज। उसी तरह से हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिन्हें हम इंद्रियों के नाम से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियां होती है और वो ज्ञानेंद्रियां हैं रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। इंग्लिश में उसे कहेंगे सेंस ऑफ साइट और विजन, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ टच। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा हम काम करते हैं। और वो 5 कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा। जो हम प्रजनन करते हैं वो लिंग, और जिससे हम हमारे शरीर का स्क्रैप निकालते हैं वो दोनों ही चीजें हैं, हमारी गुदा और शिशिन। ये 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जो काम करती हैं। अब शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। और मन को 11वीं इंद्री कहा गया है। अर्थात हमारे शरीर में 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इसको मिलाकर 11 इंद्रियां होती हैं। अब इन 11 इंद्रियों का जो शरीर बना है, वो पूरा का पूरा शरीर अपरा प्रकृति में आता है। इसके साथ जो हमने पिछले अध्याय में सीखा था, हमारे सबकॉन्शियस के, हमारे अंतःकरण के 4 भाग होते हैं: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इनमें से 3 भाग, मन, बुद्धि और अहंकार, जो प्रत्यक्ष रूप से शरीर के साथ ही जुड़े होते हैं, ये भी अपरा प्रकृति में ही आते हैं। अब ये 3 भाग जो सबकॉन्शियस के, जो दिखाई नहीं देते, ये अपरा प्रकृति में कैसे आते हैं। मन जो चलायमान है, वो तो अपरा प्रकृति का हिस्सा अपने आप इसीलिए है क्योंकि वो अपने आप में ही इंद्रिय है। बुद्धि जो लॉजिक ढूंढती है, जो हर चीज में शक पैदा करती है, वो भी अपरा प्रकृति का भाग है। अहंकार जो हमारे परसेप्शन है, जिनके ऊपर हम जाना ही नहीं चाहते
और जिनकी वजह से हम दूसरे की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते, वो भी अपरा प्रकृति का भाग है। अब इन सारी चीजों से मिलकर बनती है अपरा प्रकृति। मैं फिर से दोहराता हूं, हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसके अलावा हमारी 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारी की सारी चीजें अपरा प्रकृति में आती हैं। और परा प्रकृति में आता है हमारा कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस के साथ हमारा चित्त, चेतनता। चित्त ने कॉन्शियस के साथ सामुज्य प्राप्त कर लिया है, कोरिलेशन बना लिया है। चित्त जो कॉन्शियस के साथ मिल जाता है, उसका कारण जानते हैं आप क्या है? क्योंकि चित्त ही है जो वास्तव में एस्ट्रल ट्रैवल करता है, जो हम अगले अध्याय में समझेंगे और जानेंगे। चित्त ही है जो वास्तविक स्वरूप है, अच्छे और बुरे का हिसाब रखता है। चित्त ही है जो हमारे कर्म योग में हर एक कर्म का इंगित इशारा हमारी तरफ करता है कि वो सही है या गलत है। चित्त घड़ी घड़ी हमें बताने की कोशिश करता है कि हम जो कर रहे हैं वो वास्तव में सही है या गलत है। लेकिन हम अपरा प्रकृति में उलझने की वजह से इस चित्त को बार बार इग्नोर करते हैं। अर्थात हर इंसान को कर्म करते वक्त इस बात का पूर्णतः अंदेशा होता है कि वो इंसान जो कर रहा है वो सही है या गलत है। मैं जो कर रहा हूं इससे किसी दूसरे का नुकसान होने वाला है या नहीं होने वाला। हर इंसान को अपने किए गए हर कार्य के बारे में ये बात पहले से पता होती है, लेकिन हम समझ क्यों नहीं पाते, उसका कारण है हमारी अपरा प्रकृति। मन के आवेश में, अहंकार के और बुद्धि के आवेश में फंसकर हम अधिकांश चीजों की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं, और फिर मन वही भोग पे जाता है। भोग से इच्छाएं पैदा होती हैं, और इच्छाओं की पुनरावृत्ति का आधार इंद्रियां हैं, और हम इंद्रियों, भोग और इच्छाओं में फंसकर इसी साइकिल में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। और जो इस साइकिल से वास्तव में नहीं निकल पाता, उसके लिए दोषी कोई नहीं है। वो इंसान खुद है जो इच्छाओं की पुनरावृत्ति में, इंद्रियों की पुनरावृत्ति में फंसता है। अब समझते हैं इस बात को कि क्या इंद्रियों के फेर में फंसना बुरा है? नहीं। अगर आप खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? अगर आपके पास सेंस ऑफ स्मेल है तभी आप सुगंध का अनुभव कर पाते हैं, लेकिन अगर वो ना हो तो फिर क्या होगा? आपकी कर्मेंद्रियां ना हो तो क्या होगा? सपोज कीजिए आपका जननन अंग ना हो, आपके गुदा ना हो, हाथ और पैर ना हो, तो होगा क्या? इसका मतलब शरीर की सत्ता का होना बुरा नहीं है। खाना खाना, रसा स्वादन बुरा नहीं है, लेकिन खाते ही रहना, अपनी ही इंद्रियों पर अपना नियंत्रण ना होना बेकार है। ये अपरा प्रकृति है। सुगंध लेना बेकार नहीं है, लेकिन उसी सुगंध की आसक्ति बेकार है कि मैं खुशबू के फेर में उलझ जाऊं। सौंदर्य बेकार नहीं है, लेकिन उस सौंदर्य का मोह बेकार है जो हमें फंसा लेता है। अपरा प्रकृति इंसान जो सत्य मान के बैठा है उस पे मोहर लगा देती है। अर्थात इंद्रियों में फंसने का कारण वास्तव में इंद्रियों के जाल में, सेंसेस के जाल में फंसने का कारण हमारी अपरा प्रकृति है, और मन उसके सामुज्य में होने की वजह से वहां से निकल नहीं पाता। हालांकि चित्त आगाह करवाता है, लेकिन हम निकल नहीं पाते। फिर पाप और पुण्य का फेर क्या है? जो इंसान निकल नहीं पाता उसके साथ क्या होता है? क्या होता है पुनर्जन्म? क्या होता है एस्ट्रल ट्रैवल? ये हम अगले अध्याय में समझेंगे।